Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. So we were in algebraic expression and its identities, exercise 9.5, class 8, chapter number 9. चलिए शुरू करते हैं. तो आज जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई से पहले हमने क्या देखा कि एक्सपैंड यूजिंग दी गिवन आइडेंटिटीज़ और एक्सपैंड यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़. तो ये चीज़ें हमने देख चुके हैं. अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ. बेसिकली वो भी क्या थे, सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई के ही थे, बट हमने क्या किया था वहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करके या क्वेश्चन में गिवन होती है. लेकिन बेसिकली एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई वाले ही क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर. तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या है आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर के रिजेंबल कर रहा है. रिजेंबल करने का मतलब ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमको, है ना. तो अब आप देखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. आपको पता है कि मैंने एक्स वाई क्यों लिया आइडेंटिटी में, जबकि ए बी से आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ए बी के फॉर्म में. सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर. हमको एक्सपेंड किस में करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई में एक्सपेंड कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ये क्या हो गया, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सिंपल है ना. बस आपको याद क्या रखना है, देखो अगर आप ये स्टेप्स स्किप कर दोगे ना, कौन से वाले, एक तो आइडेंटिटी लिखने वाला, और सेकंड आइडेंटिटी में एक्स और वाई या ए और बी क्या है, तो नहीं बनेगा क्वेश्चन. क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग होगा. तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें करनी है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके से बन सकता है. ठीक है, वो दो तरीके क्या होंगे, पहला मैं बनाता हूँ अभी 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर. तो एज यू कैन सी यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा हुआ है. तो आप एक काम कीजिए, अब इंडिविजुअल ब्रैकेट को क्या कीजिए, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में लगा लीजिए. अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा. और अगर इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इसमें, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर से रिजेंबल कर रहा है ना. अब अभी आप ध्यान से देखो, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा इनटू देयर प्रॉपर्टीज़. तो कर लेते हैं. चलो यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ. दो तरीके से बनता है फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से बना सकते हो. लाइक हाउ, यहाँ पे आप देखोगे ए बी एंड बी दोनों तरफ सेम है. तो आप या तो करो, ये आइडेंटिटी लगा लो डायरेक्टली. यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इनसाइड द ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इनसाइड द ब्रैकेट. मैं पहले आइडेंटिटी ही ओपन करके क्या कर लूँगा, शेयर कर लूँगा. क्यों, वाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, बिकॉज a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 5 इन बोथ ऑफ द सिचुएशन. दोनों के लिए, किसके लिए, a प्लस बी के लिए भी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों के लिए क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ सेम है. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. अगर ये दोनों अलग अलग होते तो नहीं करते ये चीज़. ठीक है, अभी मैं सेकेंड टाइम भी जब इसको एक्सप्लेन करूँगा तो देखना ये और समझ में आ जाएगा. तो ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना. तो अभी देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, 4ab. 2ab प्लस 2ab विल बी 4ab. तो 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x, b की वैल्यू क्या है 5, 4 5 ज़ा 22 ज़ा 40x. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ये कितना इजीली बन गया. अब इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखो अभी सॉल्व करेंगे, एक और मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं, ये वाला लिख लेते हैं. यहाँ पे 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर. तो ये मैंने यहाँ पर जब एक्सपेंशन लगाया तो क्या हुआ, 2x होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस
2 इंटू 2x इंटू 5 ब्रैकेट माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5। ठीक है, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो हटा भी सकते हो। ठीक है, तो क्या आ गया देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये आपका एक ब्रैकेट है, दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 टू ज़ा 4 5 ज़ा 20x माइनस 4x स्क्वायर ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट अभी लगा के रखेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। ठीक है, प्लस 25 माइनस 2 टू ज़ा 4 5 ज़ा 20x। ठीक है, ब्रैकेट अब ओपन कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20x। ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, अभी 20 क्या हो गया आपका, ये देखो 40x, ईजी। ठीक है, तो ये उसी मेथड का ऑल्टरनेटिव था। अब इसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव, एक और ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। कौन सा ऑल्टरनेटिव है देखो अभी बताता हूँ मैं, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर इस पूरे टर्म को मैं a बोल दूँ, इस पूरे टर्म को अगर मैं b बोल दूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं हो सकती क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या क्या है मेरे पास, 2x प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये a प्लस बी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 5 ब्रैकेट सी माइनस 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, क्या हो गया 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5। तो ये क्या हो गया, अभी देखो 5 कैंसिल आउट, 2x कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 10 एंड 10 इंटू 4 विल बी 40x। सो इन ऑल दिस 3 मेथड्स आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो दीज आर द 3 डिफरेंट मेथड्स देन वन क्वेश्चन कैन बी डन। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ प्लस होता तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगती है ना, लेकिन अभी प्लस नहीं है, अभी माइनस है, अभी वो भी आगे आएगा, आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे हम लोग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये देखो थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर। क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस है बीच में, तो यहाँ पे अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बीच में माइनस रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, अलग अलग बनाते हैं, तो चलो एक मेथड वो भी बता देता हूँ मैं, अलग अलग बनाने वाला। हियर हमने क्या पकड़ा, 7m माइनस 8n होल स्क्वायर को लिया, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसी में एक्सपेंड कर रहे हैं हम, a की वैल्यू क्या है 7m एंड b की वैल्यू क्या है 8n। सो देखो अभी a स्क्वायर मीन्स 7m होल स्क्वायर, 7m होल स्क्वायर प्लस 8n होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n। ये वाला आप लोग खुद ही करोगे, ये मैं dy/s के लिए छोड़ रहा हूँ सो दैट यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14, 14 8 7 ज़ा 56, 56 टू ज़ा 112 mn, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये किसके लिए सॉल्व किया हम लोगों ने, 7m माइनस 8n स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 7m प्लस 8n होल स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगी। ठीक है, दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या है 7m है ना, हियर a इज इक्वल टू दिस मच, b इज इक्वल टू 8n, लगा दो 7m होल स्क्वायर प्लस 8n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n, क्या हो जाएगा ये 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 112 mn, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो अब इन दोनों आइडेंटिटीज को हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन फॉर्मेट था, क्वेश्चन क्या बोला था आपको, क्वेश्चन था 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट वुड बी 49m² प्लस 64n² माइनस 112mn प्लस 49m² प्लस 64n² प्लस 112mn। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हैं, लाइक लाइक हैं, और अनलाइक, ये भी लाइक है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 प्लस 49 विल बी 98m² एंड 64 प्लस 64 विल बी प्लस 128n², और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अलग अलग अगर आप करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट ये याद रखना कि लास्ट में क्या करना है, आपको वापस से इनको सब्स्टिट्यूट करना है इन द क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, सेम आप फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे, सो दैट वुड बी फॉर यू, आप ये कीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2.5p माइनस 1.5q। अब डेसिमल में भी बहुत प्रॉब्लम आता है, वाई, क्योंकि डेसिमल में क्या होता है, बच्चे मल्टीप्लिकेशन से कतराते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता है, इसलिए प्रॉब्लम जाती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा हमेशा कि जब भी बीच में क्या आ रहा है आपका, माइनस आ रहा है और बोथ साइड में आपको होल स्क्वायर मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी फॉलो कीजिए, स्टेप्स कम लगेंगे आपको। यहाँ पे देखो, हियर a इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया 2.5p माइनस 1.5q, ये पूरे ब्रैकेट को मैंने a ले लिया, और b को मैंने बोल दिया 1.5p माइनस 2.5q। ठीक है, ये पूरा a, ये पूरा b, लग क्या रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसी में एक्सपैंड करेंगे, देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.5p माइनस 1.5q प्लस, अब क्योंकि ब्रैकेट्स हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट भी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना, करते हैं 1.5p माइनस 2.5q। ठीक है, ये पहला हो गया a प्लस बी। अब निकालते हैं a माइनस बी, 2.5p माइनस 1.5q माइनस 1.5p माइनस 2.5q, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, करेक्ट है, चेक कर लो एक बार, ओपन कर दो ब्रैकेट, 2.5p माइनस 1.5q प्लस 1.5p माइनस 2.5q, ये ब्रैकेट ओपन हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड में क्या हो गया, 2.5p माइनस 1.5q। भाई प्लस में जब ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज नहीं हुए, लेकिन जब माइनस में ओपन करेंगे तो साइन सारे चेंज होंगे सेकेंड ब्रैकेट के, ये हो जाएगा प्लस 2.5q। ठीक है, अभी आप देखो 2.5p 1.5p, ये क्या हो जाएगा 4p, एंड माइनस 2.5p एंड माइनस 1.5, ये हो जाएगा माइनस 4q, पहला हो गया। सेकंड में चलते हैं, देखो 2.5 माइनस 1.5, 2.5 से 1.5 जाएगा, क्या बचेगा 1p बचेगा, माइनस प्लस 2.5 की p, सॉरी प्लस 2.5q एंड माइनस 1.5q विल बी प्लस q ओनली। तो आपके पास क्या आ गया, अल्टीमेटली देखो आप 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पर आ गया p माइनस क्यू इंटू p प्लस q। ठीक है, एंड फर्दर दैट व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट यू कैन मल्टीप्लाई इट, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस, ये भी हो सकता है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ब्रैकेट में, और 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंप्लीट टर्म को क्या ले लिया है, होल स्क्वायर लेके बनाया है। ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा, हमेशा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में फंसना नहीं पड़ेगा, सो ये इजी है। फॉर दिस वन यू कैन डू लाइक दिस ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट बिग डील। सो सिक्स्थ में क्या करना है हमको, देखो ab प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, यानी इतने पार्ट में पहले मुझे क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है। तो a प्लस बी नहीं लिखेंगे क्योंकि ab के टर्म में है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, ab है, y की वैल्यू क्या है, bc है, अप्लाई कर दो, ab होल स्क्वायर प्लस bc होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab इंटू बी सी, और लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस 2ab स्क्वायर सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, और माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2ab स्क्वायर सी। ये थर्ड टर्म तो हमारे साथ था ही,
है ना, जो सेकेंड टर्म था फॉर द गिवन इक्वेशन। अभी इसको जब मैं ओपन करूँगा तो आपको दिख ही रहा होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 2ab स्क्वायर सी। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया आपके पास, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सिमिलर टू दैट कौन सा बनेगा आपका, 7th भी सिमिलर ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। तो a माइनस b क्या है, होल स्क्वायर लग रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में, विच विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर, लिख लो यहाँ पे हियर a इक्वल टू दिस मच, b इज इक्वल टू n स्क्वायर m। ठीक है, अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस नहीं होगा माइनस 2 इंटू a इंटू b, इसमें अप्लाई करना है। और इसके बाद लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, एक टर्म जो एक्स्ट्रा है वो लिख लेंगे आप। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m माइनस प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। ये हो गया m टू द पावर 4 प्लस हो गया n टू द पावर 4 m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब n स्क्वायर। यहाँ पे देखो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m क्यूब n स्क्वायर, और ऑलरेडी हमारे ब्रैकेट के बाहर में क्या है, प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब n स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 m स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो आज हम यहीं तक रखते हैं फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लेके आएंगे, प्रूफ लेके आएंगे, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट लेट इट गो। ओके, बिल्कुल लेट गो नहीं करोगे। इफ यू आर नॉट नोइंग हाउ टू डू इट अगेन एंड अगेन। ओके, ऑल राइट, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू वेरी मच।